अथर्वा, अथर्वा ऐसे भागो मत। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें स्कूल जाना है ना बेटा, ऐसे क्यों रोज रोज करते हो? तुम्हें पता है ना फिर मैं क्या करूँगी? हाँ, माँ तुम मुझे तैयार क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हूँ? क्या मतलब है? तुम अपने आप से तैयार नहीं हो पाते हो ना, इसलिए मुझे ही तैयार करना पड़ेगा। राधिका, जब पंकज छोटा था ना तब वो भी ऐसे करता था। रोज स्कूल के टाइम पर उसे कुछ न कुछ हो जाता था। कभी सिर दुखता था, कभी पेट दुखता था, और जब कुछ नहीं सूझता था तो कहता था कि मैं बोर हो गया हूँ। दादी मैं बोर नहीं होता, सिर्फ थक जाता हूँ। हाँ ओ, हाँ, बड़े आए थकने वाले। जैसे सारी स्कूल की जिम्मेदारी तो बस इन्हीं के सर पर है। थक जाता हूँ। चलो अथर्व, अब अंदर जाओ और अपना आई कार्ड लेकर आओ। हाँ, चलो जाओ। पता नहीं स्कूल में क्या क्या ले जाते आज हैं। तुम्हारी सासू माँ आने वाली है ना? हाँ ना, कब आ रही हैं वो? आती होंगी। तो तुम उन्हें लेने क्यों नहीं गई? उन्होंने ही कहा कि मैं आ जाऊंगी। सच में कितना समझती हैं वो तुम्हें। इतनी अच्छी सास मिलना किस्मत की बात होती है। सच है, बिल्कुल सच है। नहीं तो बहुत सारी सासू माँ देखी है मैंने। देखो वही आई होंगी। मम्मी, आइए ना, आइए। कैसी हो बेटा? हाँ, मैं अच्छी हूँ, आइए। आप कैसी हैं ठीक काकी हो, जी? बैठिए ना। बैठिए मम्मी। 100 साल की अरे उम्र है बाप रे। आपकी। अभी आप ही के बारे में बात कर रही थी। अरे फ्लाइट आज टाइम पर आ गई थी और मुझे तो इन्होंने यहाँ के रास्ते भी दिखा रखे हैं। हवाई अड्डे से आपका घर बिल्कुल अच्छे से आ जा सकती हूँ मैं, लेकिन बहुत ट्रैफिक थी, कुछ ज्यादा ही हाँ, राधिका कह रही थी कि माँ ठीक से आ जाएंगी, चिंता मत कीजिए। थी। दादी आ गया मेरा राजा बेटा, आ गया। कैसा है मेरा राजा बेटा? बैठो 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 बैठो। हाँ, ठीक हो ना? हाँ स्कूल की तैयारी कैसे चल रही है? हाँ? हाँ तैयारी चल रही थी, लेकिन आप आ गई हो ना तो मैं नहीं जाऊंगा। अथर्व, बिल्कुल नहीं। हाँ, आज तुम्हें स्कूल जाना है। स्कूल की छुट्टी नहीं होगी। स्कूल से वापस आने के बाद दादी के साथ खेलना, गप्पे मारना, लेकिन अभी स्कूल जाना है, कोई छुट्टी नहीं। अथर्वा इधर आओ, देखो तुम स्कूल जल्दी से जाओ और जल्दी जल्दी घर आ जाओ। फिर हम दोनों घूमने चलेंगे। हाँ हाँ चलो चलो चलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जाओ। चलो शूज पहनो। हाँ। हाँ, अपने आप से पहनना। हाँ 100 साल नहीं, लेकिन जितनी भी जिंदगी हो पोता पोती के लिए हो, ऐसा ही चाहती हूँ। हाँ, क्या हमारे लिए नहीं? हाँ, अरे बाप रे, तुम्हारे लिए ही तो इतनी दूर से दौड़ी चली आई हूँ। बात ये हुई कि 2 दिन पहले मुझे सपना आया इसके बारे में। क्या? बुरा, बार बार रो रही थी, बार बार रो रही थी। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो कुछ नहीं, चुपचाप बैठी थी, कुछ नहीं बोल रही। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने इनसे कहकर टिकट करवा लिया, बस और कुछ नहीं। जब तक मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी तब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आ गई। क्यों चिंता करती हैं आप? राधिका यहाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जब आप आ ही गई हैं तो 8-10 दिन रहिए यहाँ आराम से। अच्छा, आप दोनों बात कीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। बैठो बैठो, मेरे पास बैठो, यहाँ आओ। कैसी हो बेटा, क्या चल रहा है? हाँ सच सच बताना। हाँ मम्मी, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? तुम हाँ? अच्छी तो होगी ही। काका काकी जैसे इतने अच्छे लोग हैं तुम्हारे साथ। वो लोग ना होते तो क्या होता बेटा, इसी बात की चिंता होती रहती है। जाने दीजिए ना मम्मी। जाने दो कहते कहते हम ही सब छोड़ दे। हाँ, हम सब छोड़ भी देंगे, लेकिन उसको कुछ पड़ी है क्या? क्या कर रहा है हमारी पागल और बेवकूफ की जोड़ी, बताओ। अभी तो आप आई हैं ना, थोड़ा आराम कीजिए, फिर हम बाद में बात करेंगे। हाँ? लीजिए चाय पीजिए। हाँ अरे स्कूल का टाइम हो गया, अब तक रेवती नहीं दिख रही है। रेवती नहीं आई है क्या? हाँ मम्मी आप बैठिए, मैं आपके खाने के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। तब तक आप बैठिए। अरे मैंने पूछा रेवती नहीं आई? आ जाएगी। काकी जी क्या हुआ, ये रेवती के बारे में कुछ नहीं बता रही है, क्या हुआ है? अरे नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है।
इन दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही है। अरे क्या, कैसे हो गया? नहीं मतलब थोड़ी गलतफहमी हुई है एक दूसरे के बारे में, लेकिन दोनों समझदार हैं। धीरे धीरे गलतफहमी दूर हो जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। बाप रे बाप, ये एक नया मामला शुरू हो गया। राधिका की किस्मत में क्या लिखा है? इतनी अच्छी सहेली और समझ में नहीं आ रहा है। ये ठीक नहीं है। आज टिफिन में इडली दी है। वाह, मुझे तो पसंद है। अच्छा एक काम करो, ये बैग लो और राधिका मौसी के पास जाओ। मुझे एक दो कॉल करनी है, उसके बाद मैं आती हूँ, ठीक है? हाँ, मुझे राधिका मौसी को ये नई पेंसिल दिखानी है। अरे वाह, जाओ दिखाओ। मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। नेहा एक मिनट, यहाँ बैठो, अभी मत जाओ। लेकिन क्यों? मैंने मना किया ना, मत जाओ, यहीं बैठो। काम खत्म होने के बाद साथ चलेंगे। मम्मी, तुम मौसी से गुस्सा हो क्या? ज्यादा बातें मत करो। हाँ, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं मौसी के पास जाती हूँ ना। नहीं जाना, मैंने कहा ना तुमसे। उनके पास जाना नहीं है और नहीं उनसे बात करनी है। लेकिन क्यों? अपने मौसी से झगड़ा किया है क्या? मौसी ने मुझे और पापा को। नेहा, अगर एक और शब्द कहा ना तो कमरे में बंद करके रखूंगी। बड़ों की बातों में छोटे नहीं बोला करते। मम्मी, लेकिन मौसी। नहीं जाना है, चुपचाप यहीं बैठो, हम दोनों साथ चलेंगे। हेलो शिवानी। मम्मी, आपको कुछ चाहिए क्या? चाय रखूं? राधिका, मुझे चाय वाय कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलिए ना मम्मी। देखो राधिका, मैं तुमसे जो भी पूछूंगी उसका सही सही जवाब दोगी ना? हाँ ना, बोलिए, किस बारे में बात करनी है? तुम्हारे और गुरुनाथ के बारे में। मेरी तरफ देखो राधिका, मेरी बात सुनो। देखो राधिका, मैं पहली बार जब यहाँ आई थी ना, तब तुमने मुझे क्या कहा? तुमने मुझे कहा था कि मैं यहाँ रहकर गुरु की जिंदगी से शनाया को बाहर निकाल दूंगी, कहा था कि नहीं? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा। वो पागल उस शनाया को छोड़ नहीं रहा है और वो शनाया उसे नहीं छोड़ रही है। तुम तो बाहर की बाहर ही रह गई ना। ऐसा कितने दिनों तक चलेगा? राधिका, ऐसे कितने दिनों तक दूसरे के घर में रहोगी? हाँ, काका काकी अच्छे लोग हैं, तुम्हें बेटी मानते हैं, लेकिन उनका भी तो अपना परिवार है ना। मम्मी, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं, और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि इस घर में मेरा ज्यादा दिन तक रहना ठीक नहीं है। किसी की अच्छाई का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए ना। लेकिन क्या करूं मम्मी, मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि खुद के पैरों पे खड़ी हूँ, पर इसके लिए थोड़े दिन तो लग ही जाएंगे ना। नहीं, अब तक जो काम किए हैं ना, उसके पैसे अभी मिले नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है, पैसे तो मिल जाएंगे, पर अड़चनों के पहाड़ इतने बड़े हैं ना कि मैं कर भी क्या सकती हूँ। मुझे सब पता है, लेकिन ये सब सवारते सवारते पूरी जिंदगी चली जाएगी तो क्या फायदा है? हाँ, तुम ये सब कब तक संभाल पाओगी? अकेले ये सब तुम नहीं कर पाओगी बेटा। एक बच्चा है, सर पे छत नहीं है। नागपुर चलो मेरे साथ, लेकिन तू चलती नहीं है। इस पगले को तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। मम्मी, उन्हें भी मेरा प्यार समझ में आ जाएगा। जल्दी समझ में आ जाए तो अच्छा है।
क्योंकि अगर एक बार समय निकल गया ना तो वो समय वापस नहीं आएगा। समझ रही हो ना? और उस बेवकूफ के दिल में शनाया ने जगह ले ली है, और अगर हमने उसे जबरदस्ती रिश्ता थोपा तो वो रिश्ता कैसे टिकेगा बताओ तुम्हें? मम्मी, मेरा रिश्ता जबरदस्ती से नहीं थोपा गया था। शन्या का रिश्ता जबरदस्ती थोपा गया है। नहीं, एक दिन उन्हें पता चलेगा कि ये लड़की इन्हें कैसे फंसा रही है। उसके दिल में तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं बचा है। लेकिन मैं तो इनसे प्यार करती हूँ ना, और ये प्यार ही मुझे हिम्मत देता है, मुझे ताकत देता है। मम्मी, मैं थकी नहीं हूँ, मैं हारी नहीं हूँ। मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करती रहूंगी, और एक दिन उन्हें पता चल जाएगा कि शन्या का प्यार झूठा है और मेरा प्यार सच्चा है। देख लो राधिका, तुमने अभी जो कहा है उससे पीछे नहीं हटोगी ना? नहीं मम्मी, मुझे तो बस इतना समझ आ रहा है कि सावित्री ने अपने पति की जान बचाने के लिए यमराज से भी लड़ गई थी। फिर ये शन्या क्या चीज है? आप चिंता मत कीजिए। हाँ, एक दिन ये जरूर मुझे अपने घर वापस ले आएंगे, मुझे यकीन है। हे ऊपर वाले, ऐसा ही हो। आप आइए ना। नहीं राधिका, मुझे जरा तुमसे बात करनी है। बोलिए। मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या? हाँ, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। माँ, माँ आप यहाँ? आप कब आई? फोन क्यों नहीं किया मुझे? तुमने अभी राधिका को क्या कहा? माँ प्लीज, आप हमारे बीच में मत पड़िए प्लीज। तुमने अभी राधिका से क्या कहा? मैं पूछ रही हूँ, फिर से बताओ। चुप क्यों हो? गले में कुछ अटक गया है क्या? वो क्या बोला तुमने, ये बता। वो मुझे डिवोर्स चाहिए। क्यों चाहिए तुझे डिवोर्स? शनाया से शादी करने के लिए? दूसरी गृहस्थी बसाने के लिए? माँ, ये हम दोनों के बीच की बात है, आप प्लीज इसमें मत पड़िए। जिसने तुम्हें जन्म दिया उससे भी तूने रिश्ता तोड़ा है, लेकिन एक माँ बाप का कभी अपने बच्चों से रिश्ता टूटता है क्या? 9 महीने तक तुझे मैंने अपने पेट में रखा था, तब तूने जन्म लिया है ना? तो फिर एक माँ का उसके बेटे से रिश्ता टूट कैसे सकता है? माँ, आप कौन सी बात कहाँ लेकर जा रही हो? वही है, कुछ भी गलत नहीं है। तू जैसे मेरा बेटा है ना, वैसे ही अथर्व तेरा बेटा है। बाप का कर्तव्य भूल गया? अपनी बीवी को एक बच्चे के साथ छोड़कर डिवोर्स देने में शर्म नहीं आ रही है तुझे?
क्यों चाहिए तुझे डिवोर्स? हाँ, मुझे डिवोर्स चाहिए क्योंकि मुझे शनाया के साथ शादी करनी है और मेरा फैसला हो चुका है। आपको शन्या से शादी करनी है इसलिए आपको मुझसे डिवोर्स चाहिए? तो मेरा निर्णय भी सुन लीजिए, मैं आपको कभी डिवोर्स नहीं दूंगी। ना देने वाली तुम होती कौन हो? हाँ? अगर मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बितानी है तो ये जोर जबरदस्ती क्यों कर रही हो? देखो, एक बात ध्यान में रखो, हमारे रास्ते अलग हैं और उन्हें अलग ही रहने दो। मुझे डिवोर्स चाहिए और वो मैं लेकर ही रहूंगा। फिर चाहे आप मुझसे रिश्ता तोड़ दें, वो भी मुझे मंजूर है। मेरे वकील से तुम्हें नोटिस आ जाएगी, साइन करने के लिए तैयार रहो। भाभी आप सामने खड़ी थी इसलिए यहाँ, नहीं तो मैं तो उसको मार ही देता। सॉरी माँ जी, पर अब ये नहीं सहन हो रहा है मुझसे। क्यों आप इतना सहन कर रही हो उस आदमी को? कितने दिन मनमानी चलेगी उसकी? और क्यों आप ऐसे पिस रही हो इस सारे चक्कर में? क्योंकि मैं इनसे प्यार करती हूँ। मैंने इनसे शादी की है। साथ फेरे लेते वक्त हमने एक दूसरे को वचन दिए हैं और वो वचन झूठे नहीं है। सुनो राधिका, संभालो खुद को। देखो राधिका, तुम्हारा निर्णय पक्का है ना? तो अपने शब्द से पीछे नहीं हटेगी ना? तो फिर रोना बंद कर दे। कुछ भी हो जाए तू बस रोना नहीं। पर आपने सुना ना उन्होंने क्या बोला? जाने दे, उसका दिमाग खराब हो गया है। डिवोर्स लेना इतना आसान होता है क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप डिवोर्स ले ही लीजिए और इस सब से छुटकारा पा लीजिए। उसकी ना औकात नहीं है आपके साथ रहने की, और मुझे नहीं लगता कि उसका मन बदलेगा। नहीं भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मेरी जान चली जाए, फिर भी मैं इन्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। क्या हुआ? क्या कहा राधिका ने? और क्या होगा, सब प्रॉब्लम हो गई। क्यों, क्या हुआ? अरे मैं राधिका से डिवोर्स की बात करने गया तो वहाँ माँ आई हुई थी। तुम्हारी माँ? हाँ। अब तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। मेरे माँ पापा यहाँ आ जाते हैं और मुझे पता ही नहीं होता। मतलब अगर मैं राधिका के यहाँ भी नहीं जाता तो मुझे पता ही नहीं चलता माँ यहाँ आ चुकी है। अरे यार, इस राधिका का क्या करूँ मैं? ये दिन पे दिन बहुत स्मार्ट होती जा रही है। अपना एक मूव करने से पहले उसका काउंटर मूव रेडी होता है। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि माँ यहाँ क्यों नहीं आई। इन दोनों का आपस में क्या चल रहा है? Dude, that's not the point. और ये किस लिए? पागल हो क्या तुम? तुम्हारे माँ पापा बहुत डेंजर है यार, कुछ भी मत बोलो। नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ बुढ़ा बुड्ढी के पास है ना, वही अच्छा है। यहाँ आ गए ना तो मुझे इरिटेट करेंगे। लेकिन अब तो बंदर के हाथ में उस तरह जैसी हालत हो गई है। सॉरी, who's the monkey? अरे मतलब अभी मैंने राधिका के सामने डिवोर्स की बात की, वो माँ ने सुन ली। मतलब अब ये बात पापा को पता चल जाएगी। इससे राधिका को फिर सिंपैथी मिल जाएगी और अब वो फिर से तमाशा करने के लिए तैयार हो जाएगी। अरे यार, क्या हेडेक है यार। वो राधिका पहले अकेले आती थी झगड़ा करने, अब माँ पापा के साथ आएगी। और तुम्हारी माँ क्या कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लास्ट टाइम क्या कहा था उन्होंने? गुल्लू उल्लू समथिंग। क्या? अरे वो उल्लू कुछ तो सीधा करना फ्रेज है ना हिंदी में। अपना उल्लू सीधा करना ऐसा मुहावरा है शनाया। क्या हो गया है तुम्हें? यार छोड़ो, वो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत स्मार्ट है यार। शनाया, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। हाँ, क्यों? क्या तुम्हें ये मंजूर नहीं है? याद है ना पिछली बार जब आए थे उन दोनों ने कितनी तकलीफ दी थी मुझे?
और तुम्हारे वो पापा, वो तो हिटलर है यार। कभी क्या बोल देंगे, क्या करेंगे, कुछ बता नहीं सकते। वो तो चाहते ही नहीं कि मैं इस घर में रहूं। फिर भी वो चाहकर भी खुद कुछ नहीं कर सकते शनाया। वो तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते। वो तो सिर्फ राधिका का नाम लेकर मुझे डराते रहते हैं बस। आई नो देम वेरी वेल। लेकिन गैरी, मुझे टेंशन हो रही है यार। अब हमारा कैसे होगा? होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। राधिका अब मुझे जल्द से जल्द डिवोर्स कैसे देती है वो तुम देखना। आइए प्लीज। कुछ काम कर रही थी क्या आप? नहीं नहीं, ऐसे ही काम कर रही थी, बैठिए ना। अच्छा, चाय लेंगे? नहीं ठीक है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में? छुप छुपा कर कुछ कहूंगा नहीं, सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। रेवती, राधिका भाभी के बारे में मुझे... राधिका के बारे में बात करनी है तो मुझे कोई बात नहीं करनी है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया, इस बारे में मुझे कोई डिस्कस नहीं करना। आजकल आप इतनी ओवर रिएक्ट क्यों हो रही हो रेवती जी? हाँ, मैं यहाँ किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही कोई सवाल पूछने आया हूँ। और मुझे ना आप दोनों के बीच का पैचअप भी बिल्कुल नहीं करना है। जिसका रिश्ता वो खुद ही संभाले। मुझे सिर्फ एक खबर मिली थी राधिका भाभी की, वो मैं शेयर करने के लिए यहाँ आया था। खैर, कोई फायदा नहीं है बताकर। एक मिनट, कौन सी खबर? ठीक से सुनोगी तो ही मैं बताता हूँ। बोलिए। मैं अभी अभी राधिका भाभी के पास चाबी देने के लिए गया था, तो वहां पर गुरुनाथ खड़ा था। पूरी बिखर चुकी है राधिका भाभी। उन्हें अभी किसी के सहारे की जरूरत है रेवती। और मुझे नहीं लगता कि आपसे ज्यादा उनके नजदीक कोई और है। देखिए, मैं जानता हूं कि आप उनसे बहुत नाराज हो, लेकिन इतनी सी वजह के लिए राधिका भाभी से पूरी तरह रिश्ता मत तोड़ दीजिए प्लीज। बस मैं इतना ही कहना चाहता था। चलता हूं मैं। हाँ बोलो बहू रानी। अजी, मैं बात कर रही हूँ। तुम हो? तुमने क्यों फोन किया है? सब ठीक तो है ना? अजी, मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मतलब? देखो, सब कुछ साफ साफ बताओ मुझे। हुआ क्या है? अथर्व, बहू रानी सब ठीक है ना? वो सब तो ठीक है, लेकिन अपना बेटा बिगड़ गया है। अब क्या हुआ? वो बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा है। उसने राधिका से डिवोर्स की मांग की है। क्या? अब क्या बोल रही हो तुम? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी एक बात भी नहीं मान रहा है। ऐसे कैसे नहीं सुन रहा है? इतनी हिम्मत बढ़ गई है क्या उसकी? रुको, अभी फ्लाइट लेकर के मैं मुंबई पहुंचता हूँ, फिर देखता हूँ ऐसे कैसे बहू रानी को डिवोर्स दे देगा। ऐसे मनमानी है क्या? आप जल्दी आइए, मैं राह देख रही हूँ। तुम फोन रखो, मैं निकलता हूँ। क्या क्या कहा आपने? गुरुनाथ ने राधिका से डिवोर्स मांगा है? क्या कहूँ मैं आपसे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो खुद के मुंह से ये कहने में शर्म आ रही है। यही सब तो इनको फोन पर बता रही थी। आ रहे हैं वो। अब गुरुनाथ की खैर नहीं, देख लीजिएगा आप। और कब हुआ ये सब? अभी अभी तो यहाँ आया था, तमाशा करके चला गया। ये कहते वक्त जरा भी बुरा नहीं लगा उसे? बेचारी राधिका पर क्या गुजरी होगी। राधिका तो सचमुच पूरी तरह से बिखर गई है। उसे तो बहुत बड़ा झटका लग गया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है।
ऐसा लड़का पैदा होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। राधिका के सामने हमारी कोई इज्जत नहीं रही। आप खुद को दोष मत दीजिए। ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब ऐसे ही करते हैं, किसी की नहीं सुनते। पंकज को देखा है ना आपने, सुनता है मेरी। और समिधा तो अलग ही है। सचमुच अपने आप को दोष मत दीजिए आप। राधिका की जैसे जान ही निकल गई। बहुत चिंता हो रही है मुझे। उसकी दुनिया तहस नहस हो गई, देखा नहीं जाता। देखिए हमारी राधिका बहुत मजबूत है। इतने दिनों तक ऐसे ही नहीं डटकर खड़ी रही। और गुरुनाथ ने आज उसके दिल पे वार कर दिया। ये बात तो सही है। ये ऐसे क्यों हो गया? कोई चमत्कार होना चाहिए भी इसी वक्त। हे परमेश्वर, अब तो कोई चमत्कार कर दीजिए। परमेश्वर, राधिका को आप पर बहुत भरोसा है। उस विश्वास को सार्थक कीजिए प्रभु। आप खुद को तकलीफ मत दीजिए। शांत हो जाइए आप, शांत हो जाइए। आज के बाद तुम मुझसे कभी भी बात करने की कोशिश मत करना। हम दोनों के बीच का रिश्ता खत्म। मेरी और तुम्हारी दोस्ती भी खत्म। राधिका बिना वजह इस मामले में आ गई, जिसकी वजह से हमारी दोस्ती टूट गई। मैं जानती हूं मैं मंदार पे गुस्सा थी, लेकिन तुम तो मेरी इतनी प्यारी अच्छी दोस्त थी ना। फिर तुमने मेरा भरोसा क्यों तोड़ा? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे चुप रहने की वजह से मेरा भरोसा टूट गया। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में कोई बुराई नहीं है राधिका, और ये भी जानती हूँ तुम कभी किसी के लिए बुरा सोच भी नहीं सकती। जानती हूँ तुम्हारे साथ मैंने बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया राधिका? फोन करके राधिका से बात करूं क्या? माँ, किसका फोन है? पापा का? अगर पापा का है तो मुझे दे दो ना, मुझे उनसे बात करनी है। ठीक है, अभी तुम जाओ। यही मुझे पसंद नहीं था। सब तुम्हारी वजह से हुआ है राधिका। तुम्हारी वजह से ही हमारी दोस्ती टूट गई। मैंने क्या सपना देखा था और क्या हो गया है। मैंने जो सब सोचा था बिल्कुल उसके विपरीत हो रहा है। क्या गलती हुई मुझसे? सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। वो शन्या को घर लेकर आ गए, मैंने सह लिया। इन्होंने पूरे स्टाफ के सामने मेरा अपमान किया, वो भी मैंने सह लिया। लेकिन अब तो बात डिवोर्स तक पहुंच गई है। हे भगवान, आपने मेरे लिए क्या सोचा है? एक एक करके सब मुझसे दूर हो रहे हैं। मेरा घर मेरा नहीं है, और अब तो मेरा पति भी मेरा नहीं। पता नहीं अब क्या होगा। बहुत बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। रेवती मेरी इतनी अच्छी दोस्त, लेकिन उसने भी मेरे बारे में अपने दिल में गलत ख्याल बना लिए हैं। मैंने ये सब किसके लिए किया है? अब क्या होगा? हे भगवान, ये सब कैसे ठीक होगा? क्यों आप मेरा इतना इम्तिहान ले रहे हैं?
हे भगवान, मैं एक गरीब की तरह रह सकती हूँ, अथर्व को अकेले पाल सकती हूँ, लेकिन उनके बिना रहना नहीं, नहीं, उनके बिना मैं नहीं रह सकती। आज बड़े गर्व से लोगों से कहती हूँ कि मेरा नाम राधिका गुरुनाथ सूबेदार है, लेकिन मेरे नाम में से इनका नाम अगर निकल गया तो क्या कहूंगी? नहीं भगवान, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप मेरी कितनी भी कड़ी परीक्षा ले लीजिए, मैं उसमें से रास्ता निकाल लूंगी। मुझे भरोसा है मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप मुझे इस लड़ाई में जीतने की ताकत देंगे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने दिनों बाद तुम्हारे हाथों की चाय पी रहा हूं बहू रानी। सच बताऊं तो मेरा दिल यही चाहता है कि तुम नागपुर में साथ ही रहो मेरे, लेकिन ये संभव नहीं है। और यहाँ वो पागल कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। हाँ ना पापा, मुझे नहीं लगता कि अब किसी की सुनेंगे। आप इतनी दूर आए हैं, आपको आने में तकलीफ हुई होगी। तकलीफ की क्या बात है, यहाँ इतनी बड़ी घटना घटी है, मैं वहां चुपचाप बैठता? किसी को तो सवाल पूछना होगा उससे। उसे क्या लगता है कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है? नहीं नहीं, वो पगला गया है लड़का, थोड़ा जाकर उसे समझाइए। अरे कोई भी काम करूं, लेकिन हमेशा तुम दोनों के बारे में ही सोचता हूं। मुझे लगता था कि गुरु कभी ना कभी समझेगा, उसका दिमाग ठिकाने आएगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम भी इतने दिनों तक इसी उम्मीद में बैठे थे, लेकिन वो शनाया गुरुनाथ का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं, और अब तो दोनों मिलकर राधिका को और तकलीफ दे रहे हैं। सच बताओ बहू रानी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि गुरु ने तुमसे डिवोर्स मांगा है। ये बात कहने में उसे जरा भी शर्म नहीं आई क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? दूसरी शादी करनी है उसे। मैं भी देखता हूं कैसे करता है दूसरी शादी वो। अजी मेरी बात सुनिए, जाइए ना, जल्दी जाकर उससे बात कीजिए ना, जाकर उसे समझाइए। कोई फायदा नहीं है, वो बिल्कुल समझने वाला नहीं है। बहू रानी, तुम्हारा फैसला पक्का है ना? हाँ पापा, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखना कि मैं कैसे कान खींचता हूँ उसके। पापा नहीं नहीं, उनका नोटिस आने दीजिए ना, फिर देखते हैं। हो सकता है गुस्से में बोल दिया होगा, आज जाने दीजिए। बहू रानी, वो तुम्हारे जितना भोला नहीं है, सब कुछ जानबूझ के कर रहा है वो। और उसके नोटिस भेजने की राह क्यों देखें हम? अभी जाकर उसके नोटिस की ऐसी तैसी करता हूँ, समझता है क्या है वो? अरे अजी- पापा, रुको रुको,